और हाँ, मैं इस अध्याय के पूरे नोट्स वीडियो के आखिर में दूंगा। कक्षा 8 विज्ञान, अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। यह अध्याय हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताता है। ये वो चीजें हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। 1. प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति नेचर से मिलते हैं और जिनका उपयोग हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल्स: हवा, एयर, पानी, वाटर, मिट्टी, सॉयल, खनिज, मिनरल्स, वन, फॉरेस्ट्स और हाँ, कोयला और पेट्रोलियम भी। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अक्षय प्राकृतिक संसाधन इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं और मानवीय गतिविधियों ह्यूमन एक्टिविटीज से कभी खत्म नहीं होंगे। उदाहरण सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, हवा, एयर। समाप्य प्राकृतिक संसाधन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो संसाधन हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा लिमिटेड क्वांटिटी में है और मानवीय गतिविधियों से खत्म हो सकते हैं। उदाहरण कोयला, कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, खनिज, मिनरल्स, वन, फॉरेस्ट्स, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ। दूसरा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समाप्य प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। कैसे बनते हैं? ये लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे दबे हुए मृत जीवों और पौधों डेड ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के अवशेषों से बनते हैं। उच्च ताप हाई टेम्परेचर और उच्च दाब हाई प्रेशर के कारण ये धीरे धीरे ईंधन में बदल गए। 3. कोयला कोल क्या है? यह एक कठोर पत्थर जैसा काला पदार्थ हार्ड ब्लैक सब्सटेंस है। उपयोग यूजेस: पहले रेल इंजन चलाने के लिए टू रन ट्रेन इंजन्स। ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। घरों में ईंधन के रूप में एज फ्यूअल इन होम्स। विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में एज फ्यूअल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयले की कहानी स्टोरी ऑफ कोल। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने जंगल थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। समय के साथ उन पर और मिट्टी जमा होती गई और वे संपीड़ित कंप्रेस्ड होते गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, तापमान भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कार्बनाइजेशन कहते हैं। कोयले से प्राप्त होने वाले कुछ उत्पाद सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोक यह कोयले को गर्म करने पर मिलने वाला एक कठोर, सरंध्र, पोरस और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसका उपयोग इस्पात के निर्माण मैन्युफैक्चर ऑफ के लिए किया जाता है। स्टील और धातुओं के निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में होता है। कोल टार यह एक काला, गाढ़ा, अप्रिय गंध वाला द्रव ब्लैक, थिक, अनप्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। इसका उपयोग रंग, परफ्यूम, प्लास्टिक, विस्फोटक आदि बनाने में होता है। सड़क बनाने में भी इसका उपयोग होता था, लेकिन आजकल इसके स्थान पर बिटुमेन का उपयोग होता है। कोयले की गैस कोल गैस यह कोयले के प्रक्रमण प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त होती है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। 4. पेट्रोलियम क्या है? यह एक गहरा तैलीय द्रव डार्क ऑयली लिक्विड है। इसका नाम पेट्रा हान चट्टान और ओलियम हॉक्स तेल से आया है, क्योंकि यह चट्टानों के बीच पाया जाता है। कैसे बनता है? यह समुद्र में रहने वाले जीवों ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी से बनता है। जब ये जीव मर गए तो उनके शरीर समुद्र के तल में जमा हो गए और रेत तथा मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति एब्सेंस ऑफ एयर, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। पेट्रोलियम का परिष्करण रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक मिश्रण है। इसे कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसके विभिन्न घटकों डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने की प्रक्रिया को पेट्रोलियम का परिष्करण रिफाइनिंग कहते हैं। यह काम पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटक और उनके उपयोग विभिन्न संविधानों के पेट्रोलियम और उनके उपयोग। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। पेट्रोल मोटर ईंधन
मोटर फ्यूल, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक सॉल्वेंट। केरोसिन केरोसिन, स्टोव, लैंप और जेट विमानों के ईंधन में इन स्टोव्स, लैंप्स एंड जेट एयरक्राफ्ट फ्यूल। डीजल डीजल, भारी मोटर वाहनों, हैवी मोटर वाहनों और बिजली जनरेटरों, इलेक्ट्रिक जनरेटरों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक के रूप में अस लुब्रिकेंट। पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती, कैंडल्स, वैसलीन, वैसलाइन, मलहम, ऑइंटमेंट्स आदि में। बिटुमेन बिटुमेन, पेंट्स और सड़क बनाने, रोड सर्फिसिंग में। पांचवां, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस क्या है? यह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है और यह भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। उपयोग यूजेस, घरों और उद्योगों में सीधा जलाने के लिए फॉर डायरेक्ट बर्निंग इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, वाहनों में ईंधन के रूप में एज फ्यूल इन व्हीकल्स। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कहते हैं। सीएनजी कम प्रदूषणकारी लेस पोल्यूटिंग है और स्वच्छ ईंधन क्लीनर फ्यूल है। रासायनिक उर्वरकों केमिकल फर्टिलाइजर्स के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। छठा, कुछ प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज। हमने देखा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समाप्य संसाधन हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। अगर हम इनका उपयोग इसी गति से करते रहे तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण जुडिशियस उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए।